अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लाहौर का अनप्रेडिक्टेबल मौसम, कभी सर्दी, कभी गर्मी और उन तब्दीलियों के साथ अब बदलती मेरी आवाज़। लेकिन बहुत ही ज़रूरी था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त, सेंसिटिव और जो बहुत ही हार्ड हिट किया है ड्रामा, उसका रिव्यू करना तो बहुत ही ज़रूरी था। मैं बात कर रही हूँ तन मन नीलो नील की। ओह माय गॉड! आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जिस तरह का एंड हुआ और जितना मीनिंगफुल और जितना ऑन पॉइंट ये एंड हुआ है, दैट वाज टोटली अनबिलीवेबल। और थ्रू आउट दिस वाज अ वेरी गुड सीरियल, वेल रिटन, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन एक ऐसा लग रहा था कि जैसे एक टाइप की जो है वो कास्टिंग और प्लेस और जो स्टोरी का बैकग्राउंड है, ऑलरेडी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को टच किया गया था। लेकिन टुवर्ड्स द एंड मुझे लग रहा था कि जैसे एवरीथिंग इज़ गुडी गुडी और ऑलरेडी कह दिया गया है कि सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड है। तो मुझे लग रहा था कि दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एंडिंग होने लगी है। एंड दैट वाज द मोमेंटम वाज बिकमिंग स्लो, बट द मोमेंट एंड होने लगा तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे दिस इज़ अनबियरेबल, कि जो टॉर्चर शुरू हो रहा था और पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद इसमें से अभी एंड जो है वो थोड़ा-सा कुछ हैप्पी एंडिंग की तरफ जाएगा, कोई बचा लेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये एंड ना होता तो ये एक बिल्कुल एक नॉर्मल किस्म का ड्रामा होता। इतना लॉन्ग लास्टिंग जो इम्पैक्ट इस ड्रामे का हुआ है, उसकी वजह यही है कि इतना ब्रूटल, इतना क्लियर किस्म का जो है एंड किया गया है। मुझे लग रहा था कि सोनू और जो हीरोइन है उनके लिए सारा पाथ क्रिएट कर दिया गया है। यानी कि अनबिलीवेबल हद तक जो बोथ मदर इन लॉज़ हैं, वो इतनी गुडी-गुडी चल रही हैं और जो है वो फ्यू इश्यूज़ जो रिज़ॉल्व भी हो गए। ताया का कैरेक्टर मैं कहती हूँ कि कमाल, और जो एक्टर हैं उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। ही वाज़ लाइक कि ऐसे जैसे एक बंदे को देख के सुकून हो जाता है ना कि ये यू हैव द बैक ऑफ अ फादर एंड अ फादर फिगर। तो वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन लग रहा था कि जैसे ये सारी चीज़ों को ना सॉर्ट कर दिया जाएगा और कर दिया जा रहा है टुवर्ड्स द एंड। लेकिन आप यकीन करें कि आई थिंक कि हम सब का जो रोना है ना वो एकदम जो छूटा है कि द मोमेंट वो रन कर रही है, और मुझे लगा कि जब वो फादर जो है नुमान, एक्टर नुमान, वो आकर जब बैठी है तो मेरा ख्याल है वो बेटी के लिए स्टैंड लेंगे और दिस विल बी समथिंग कि जी वेमेन एम्पावरमेंट के लिए है और फादर्स का, तो वो भी गुड मैसेज होना था। बट दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड हो रहा था। लेकिन जिस तरह से इस सारे इवेंट को, इन कैरेक्टर्स को जो बहुत इनोसेंट हैं, अपनी ज़िंदगियों में बहुत कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, और पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इनका इसी तरह का ही कुछ फर्दर मूव करेंगे ड्रामे को। तो उस एंड में जो वो सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था ना, वो द गाय हू वाज़ कंडक्टिंग द शो, द लास्ट शो, और जिस तरह से उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी कि वो रेड वाला कोट है और वो जो विग है वो डिस्प्लेस्ड ऑलरेडी है। तो ही वाज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी फनी, एट द सेम टाइम इतना डिवोटेड अपने प्रोफेशन के साथ कि उसने ये कहा है, अब गली मोहल्ले की शादी है और इसके अंदर वो इवेंट मैनेज कर रहा है। तो ही वाज़ परफेक्ट। बट जब ये सारा कुछ ये हौलनाक वाक़या होता है और जो क्लोज़अप उसका लिया जाता है एंड ही इज़ क्राइंग, इट वाज़ लाइक कि जैसे डिफरेंट मूवीज़ में जोकर में है कि जोकर दुनिया को हँसा रहा है, बट अपनी पर्सनल लाइफ़ में जो है जोकर जैसे क्राई करता है। ओह माय गॉड! इट वाज़ दैट डीप। कांग्रेचुलेशंस द राइटर, द डायरेक्टर, जो कि ऑलरेडी ही बहुत, डायरेक्टर स्पेशली इज़ वेरी वेल नोन, सुल्ताना सिद्दीकी, एंड द होल टीम, हैट्स ऑफ टू यू।
क्योंकि ये इतना सेंसिटिव, इतना ख़तरनाक टॉपिक है कि जो एवरी नाउ एंड देन हमारे सामने आता है, बी डासिया बीबी या सियालकोट की जो मॉब लिंचिंग थी या जो पिक्चर्स दिखाई गईं, वो ऐसी थीं कि वो हमारी रूहों पे ज़ख्म ऑलरेडी उन चीज़ों के थे। लेकिन स्टोरी ऐसी बनाना कि जो उनके बिहाइंड दीज़ ब्रूटल एक्ट्स जो लाइव्स थीं, वो किस तरह से इनोसेंटली मूव कर रही थीं, एक दफ़ा वो ज़िंदा थे। इसको इतने सेंसिटिविटी के साथ लेकर चलते हुए ऑल ऑफ अ सडन आप वो एक डार्क साइड दिखा देते हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेल रिटन, वेरी मच ऑन द पॉइंट, सो मच लाइक टू से अबाउट इट। बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जस्टिफिकेशन थोड़े से ज़िक्र से पूरी नहीं हो सकती। तो हमारे ड्रामे ने लकीली एक दफ़ा फिर प्रूव किया है, हमारी टीवी ने, कि हम जो अपनी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड चीज़ों को दिखाते हैं, बी इट उनकी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं। और ये जो इम्पैक्ट है, आई थिंक इतने सरल तरीके से जो लेसन्स दिए गए हैं, आई आई एम लाइक इन दिस ऑ मैं उसके लिए अभी तक हैरान हूँ। तो अगेन बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस टू द चैनल, actors, directors, the whole team. You deserve शाबाश। तो ये था मेरा रिव्यू तन मन नीलो नील का, लास्ट एपिसोड्स का। देखते रहिए पॉड आर्ट विद फायजा फॉर फर्दर रिव्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।